यही तो मैं कह रहा हूँ, ये एहसान फरामोशी नहीं है कि इतना कुछ आपको फिल्म इंडस्ट्री ने दिया और आप कह रहे हैं ये चाट मसाला है। हाँ, लेकिन अब मैं वही बिंदु बता रहा हूँ। मुझे लगा आप भाग रहे हैं सवाल से। ना 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 साहब, कभी भाग ना पाएंगे, क्योंकि भाग के तो जन्म जी लिया, अब तो ये जन्म तो डट के रहना है। बस ये बताना है आपको कि हमारे भारत में एक ऐसा संगीत है जो घर घर में, गांव गांव में सुना, गाया और समझा जाता रहा है, जिसको हम फोक म्यूजिक कहते हैं, लोक संगीत। अब लोक संगीत जो है धीरे धीरे मिटता जा रहा है। फैशन जो है, ये फिल्में कब से आई हैं रजत जी? कुल 100-125 साल से। फिल्मों से पहले भी तो भारत में कुछ था ना, पहले भी संगीत भी था। और मैं कहता हूं जितने भी संगीत के प्रकार भी हमारे साहब बड़े बैठे हैं, जो शास्त्रीय संगीत भी है वो भी फोक से आया है, हमारे लोक संगीत से आया है। लोक संगीत की विशेषता क्या है? वो सिर्फ मनोरंजन नहीं होता। अरे देने वाला राम, दिलाने वाला राम, अरे राम ही पार लगावेंगे। अजी मैं तो राम ही राम भजूरी मेरे राम, राम ही पार लगावेंगे। लियारी माई भिक्षा। देने वाला राम, दिलाने वाला राम, राम ही पार लगावेंगे। लियारी माई भिक्षा। भिक्षा मांगते हुए भी हमारे यहाँ संगीत के माध्यम से एक शिक्षा दी जा रही है। मॉरल, तुम्हारा घमंड ना रहे और मेरी छोटापन ना रहे। मैं भी हूं, आप भी हैं। आप देने के लिए माध्यम बने हैं इस वक्त, मैं लेने के लिए बना हूं, लेकिन दे रहे हैं मेरे परमात्मा। ये मैसेज है, संगीत भी है। ये कहां चला गया ये संगीत? अब अगर फिल्मों की ही मार्केटिंग हो और फिल्मों के ही ऊपर हम डिपेंड हो जाएं, तो हमारी कल्चर देख लीजिए कहां चली जाएगी। धीरे धीरे हमें प्रिजर्व करना पड़ेगा असली तत्व, असली सत्व। और जो हमारे कृत्य हैं, जो हमारे सत्य हैं, वही अमर होते हैं, वही बड़े होते हैं। मनुष्य चले जाते हैं। फिल्में तो आज आई और कल गईं। कितनी फिल्मों के ऐसे ऐसे किस्से हैं साहब कि जिन फिल्मों परिवारों के बड़े बड़े नाम होते थे, अब वहाँ मक्खी उड़ा रहे हैं उन परिवारों पर। तो ऐसे में इसका मतलब कितनी सतही वो दुनिया होगी। मैं ये बोलता हूँ साहब, वो बुरी दुनिया नहीं, वो बड़ी अच्छी दुनिया है। वो भी अच्छा मेहनत कर रहे हैं, समाज को दर्पण दिखा रहे हैं, लेकिन मीनिंगफुल जो चीज़ें हैं, क्योंकि हमने फिल्में कभी देखी नहीं बाल्यावस्था से, मीनिंगफुल फिल्में रजत जी बहुत कम बनती हैं। टाइम पास और फालतू टाइप की चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो ऐसे में मन करता है कि नहीं, फोक म्यूज़िक को लाया जाए। फोक म्यूज़िक कैसे आएगा? नॉन फिल्म म्यूज़िक से आएगा। आज जब गाने, जिस वक्त कांटा लगा, चमन खिलता है, इनके रीमिक्स चल रहे थे और अलग अलग शब्दों के, अलग अलग भावों के गाने बन रहे थे, बहुत ही सतही। अचानक उस वक्त आए, तुझे जीत जीत हारूं, ये प्राण प्राण वारूं, ऐसे मैं निहारूं, तेरी आरती उतारूं, तेरे नाम से जुड़े हैं सारे नाते। देखिए, आप शब्दों की बात करें ना, कहाँ फ़र्क है। जैसे मीका गाते हैं कि मुझे सोने ना दे सारी रात, आप गाते हैं जागू मैं सारी सारी रात। तो देखिए, ये बात इसलिए बहुत अनोखी है कि हमारे जो जागू में सारी सारी रात का गाना है, उसके अगर आप एक शब्द पे ध्यान दें साहब, उसमें यह है कि भूल गई सजना मैं समरना, रंग पड़ा मेरा फीका, और भाए कोई संग ना, आजा वरना भुगत न फल करनी का। तड़प तड़प के बिलप बिलप के खो दूंगी जब प्राण, तो सुर्गा में होगी मुलाकात, वहां भी छोड़ूंगी नहीं तुझे। तो हम इस तरह से हम अब देखिए आप किस तरह से गाते हैं, मैं बताता हूँ। आपका एक गाना है, तेरी शर्ट का मैं बटन हो गया, तेरे बालों का क्लिप हो गया और तेरी आंखों का लाइनर हो गया। रजत जी, ये गाने लिखे किसी और ने हैं, धुन किसी और ने बनाई, और ये फिल्मों के गाने हैं। कई बार मन करता है ना गाएं ये सब,
अच्छा, ये गाने हिट हुए हैं और हमसे कॉन्सर्ट में बोलते भी हैं बहुत लोग कि ये गा दीजिए, तो वहाँ पे हम गा नहीं पाते क्योंकि हमने कभी गाए नहीं है, बस रिकॉर्ड करके चले आए थे। फिल्म वाले कहते हैं मुसीबत ये है कि कैलाश खेर को आप रोमांटिक सॉन्ग भी गाने को कहिए, उसमें भी वो ईश्वर, आरती, पूजा, भगवान ये ले आते हैं। हाँ, क्योंकि रजत जी मुझे लगता है कि जो शाश्वत प्रेम है, शाश्वत सत्य है, वो तो यही है, बाकी तो सब मिथ्या है। देखिए अभी तो हम क्या क्या खबरें सुन रहे हैं समाचारों में, न्यूज़ में, कि रिश्तों में भी अब कितना कड़वाहट हो रही है, रिश्तों में भी भरोसे नहीं रह गए हैं। तो इसके लिए तो ऐसा है कि सच्चा प्रेम ईश्वर से ही यदि करे इंसान तो कम से कम जीवन तो सुखद रहे। चलिए वो भी मैं मान लेता हूँ, लेकिन हर गाने में ये मरने की बात क्यों करते हैं? एक गाने में आप कहेंगे कि छू ले मुझे आराम से मैं मर जाऊं, जी। एक में कहेंगे तेरे नाम से जुलूं, तेरे नाम से मर जाऊं। सर, मरना ही जीने का प्रथम चरण है, जीता वही है जो मरता है, वरना सब जीने की ही होड़ में लगे हैं। हमारे बड़ों ने कहा है पंडित जी, जो दाना मिट्टी में गलता है एक दिन वही फलता है। गलना किसी को है नहीं, फलना है। चांद पे सबको जाना है, मरना किसी को है नहीं। भाई तपना पड़ेगा ना। किसी ने हमको कहा कि भाई सबकी रेल बनती है, आपकी तो रॉकेट बना रखा है दाता ने। मैंने कहा हाँ जी, बड़ी बड़ी बात है जी, रॉकेट अच्छी बात है, आपने ऑब्जर्व किया रॉकेट बना रखा है, लेकिन पीछे थोड़ा अगन भी देख लो कितनी लगी हुई है। तो इस तरह से साहब, यदि आप मरेंगे नहीं तो जीने का कोई स्वाद भी नहीं। जिनको बिना कुछ किए, बिना कुछ परिश्रम किए, बिना कुछ पुरुषार्थ किए जिनको अचीव हुआ है, आप उनको देखिए साहब, वो वैल्यू नहीं कर पाए, वो संभाल भी ना पाए। आप भी कहाँ वैल्यू करते हैं? आपको बाहुबली में गाने के लिए बुलाया गया, आपको यही नहीं पता था कि कौन सी फिल्म है, इतनी बड़ी फिल्म है, इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं। मैं ये साहब, मैं क्षमा प्रार्थी होकर सभी बड़े लोगों से ये वो बात बोलता हूँ, क्योंकि मैं फिल्में बाल्यावस्था से देख ना पाया, इसलिए हमारी फिल्मों की तरफ उस तरफ मन नहीं गया। और जब हम गाने जाते हैं तो हम सोचते हैं बस अच्छा गाना हो और अच्छी पेमेंट हो, बस चुपचाप बोल आ जाए। बेचारों की, कईयों की तो फिल्म आती भी नहीं, कईयों की टंगती भी नहीं, तो इसलिए हम प्रार्थना करते मेरे दाता इनकी टंग जाए। अब इन्होंने इतना एक्साइट होके फोटो वोटो खिंचवाए हैं, बातें कर रहे हैं, देखो बेचारों का इनका भी आ जाए। बाहुबली में जब हम गाने गए थे तो साहब हमको लगा कि कोई साउथ इंडियन फिल्म है और तांडव स्तोत्रम गवा रहे हैं। यार ये बड़ी हैरानी की बात है कि साउथ में ही अच्छे कामों की शुरुआत होती है, जो हम बाल्यावस्था से गाते आए हैं अब ये गवा रहे हैं। तो हमने साउथ की कोई फिल्म समझी थी कि ये हिंदी में तो आनी भी नहीं, तो अच्छा काम हुआ भी तो कोने कोने ही रह गया। तो ये सोच के अगले दिन की हमारी अमेरिका की फ़्लाइट थी, हमारा टूर था, वहाँ के एक तेलुगु रेडियो इंटरव्यू में जब उन्होंने बताया कि ये जो अभी आप गा के आए हैं ये बाहुबली नाम फिल्म का है और 5 लैंग्वेजेस में बन रही है और ये हिंदी में भी आएगी, और तब हमको समझ आया वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट इट इज़। ऐसे जब बोल के उन्होंने बताया तब समझ आया साहब कि हे मेरे दाता ये बाहुबली फिल्म है और ऐसा हुआ है वैसा हुआ, हमारा गाना आएगा उसमें। तो तब ये हुआ कि कबीर जो हमारा बेटा है उसके साथ हमने ये पहला फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने गए थे, उसको बोला था कि ये फिल्म मैं देखूंगा तेरे साथ, बाकी फिल्में हम देख ना पाते। लेकिन फिल्म वालों को शिकायत रहती है, फिल्मों ने इतना नाम भी दे दिया और जब आप कह रहे हैं नकदी वो भी दे दिया, लेकिन फिल्म वालों से दूर रहते हैं। फिल्म की पार्टी होगी कैलाश खेर नहीं जाएंगे, फिल्म के अवार्ड होंगे कैलाश खेर नहीं जाएंगे, ये आसान फरामोशी नहीं है। रजत जी, मैं कुदरत की बात देखिए, ज़्यादातर हम ट्रैवल करते रहते हैं, जब भी हमको कहीं से आमंत्रण आता है हम होते ही नहीं हैं, तो मैं इतना दंग रहता हूँ, भगवान अब आपने सब चीज़ें दी हैं तो टाइम नहीं दिया, तो पहले वक्त नहीं था और अब वक्त नहीं है। ये अच्छी बात आपने की। जनता से एक दो सवाल ले सकते हैं। शाहरुख खान ने अपनी एक फिल्म का गाना आपसे गवाया था, लेकिन बाद में वही गाना किसी और सिंगर को देके गवा दिया गया है, क्या ये सच है? वो शुरू के दिनों में होता है
और शुरू में क्या होता है, ये कॉल शाहरुख खान साहब की नहीं होती, उनके तो नाम बड़े होते हैं, तो हर न्यूज़ फिर उनके नाम से आती है। उनको तो पता भी नहीं था कि कौन नया गायक है, कौन रिप्लेस हो गया। तो ये म्यूज़िक डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स उन तक की कॉल होती है, लेकिन वो चीज़ें, इन पे कोई ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। शुरू में ये सब अनुभव होते ही हैं और होने भी चाहिए। लेकिन अब तो आप कहते हैं ना कि हमारे गानों पे नाच नाच के ये हीरो पैसे कमा रहे हैं। मैं ये बताता हूँ साहब कि देखिए, असली संगीत को, असली संगीतकारों को ज़्यादा मान देना चाहिए। हमारे यहाँ अभी भी ऑडियंस, जैसे हमसे ये पूछा जाता है रजत जी कि जब आप विदेश में जाते हैं तो क्या आपको भी ऐसा ही रिस्पॉन्स मिलता है जैसा विदेशी आर्टिस्ट को यहाँ मिलता है? तो तब हम उनको बताते हैं कि जब हम विदेश में जाते हैं तो देशी लोग ही होते हैं बेचारे, हमारे भारतीय ही होते हैं, पंजाबी होते हैं, थोड़े गुजराती होते हैं, थोड़े मराठी होते हैं, मतलब सभी अंचलों के कुछ कुछ लोग होते हैं और वो होते हैं। हमारे विदेशी लोग हमारे ऑडियंस नहीं बनते, जबकि विदेशियों की यहाँ ब्लैक में टिकट ले लेके हमारे भारतीय लेते हैं टिकट और देखते हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि ऐसे ही संगीतकारों का यहाँ भी थोड़ा और प्रतिपादन होना चाहिए और सम्मान होना चाहिए। हमारे यहाँ शास्त्रीय संगीत की ऑडियंस देखिए आप, गिनी चुनी होती है और इसमें बदलाव आने की आवश्यकता है। तब हमने ये उदाहरण दिया था कि अगर एक्टर कोई होता है, वो किसी गायक के गाने पे नाचेगा, लिखा किसी ने, कंपोज किसी ने किया, गाया किसी ने, बस एक्टर आया और वो मुंह हिलाया, ऐसे किया, मुंह हिला के फिर थोड़ा शरीर हिलाया, वो करोड़ों ले गया। और यही पागल बैठे हैं हमारे घर वाले, यही देते हैं करोड़ों। तो मैं उनके लिए बोल रहा था कि ऐ मेरे घर वालों, ऐ मेरे परिवार वालों, ऐ मेरे भारतवासियों, ऐ मेरे ऑडियंस, आप लोग सुधरो, समझो और नकली को असली मत समझो, असली को प्रमोट करो। सारा पैसा कैलाश खेर को दो। सर एक गाना हो जाए प्लीज। हम सैयां सुनाने वाले हैं आपको। सैया सैया बनके माला प्रेम की, तेरे तन पे झर झर जाऊं, मैं बैठूं नैया प्रीत की, संसार से तर जाऊं, मैं तेरे प्यार से तर जाऊं। सैया सैया